आप इस प्रांगण पर आ गए, यहां तक आ गए, यही भगवान की बड़ी कृपा है। और आने के बाद यदि एक बार भी अपने उस श्रद्धा, उस भाव से गोविंद के श्री चरणों में आप विराजेंगे तो ये कथा अवश्य 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 आपको भव पार ले जाएगी। और जैसा कि आपको पता है, आगे आज आप चर्चा सुनेंगे अभी परीक्षित जी के लिए कि 7 दिन शेष हैं और इस कथा के भी 7 दिनों में से एक दिन बीत गए। वैसे देखे जाए 2 दिन बीत गए। हमारे जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल कम हो रहे, घट रहे हैं और हम सोचते हैं हम बढ़ रहे हैं। बस हम जीवों से यहीं पर गलती हो जाती है कि हम कहते हैं हम बढ़ रहे हैं, जबकि जीवन के दिन घट रहे हैं। लेकिन जीवन के दिन घटे, ये तो सृष्टि का नियम है, ये तो समय चलता रहेगा। परंतु जो भगवान का भक्त है, अगर उसके पास में मृत्यु आती भी है ना, तो वो भक्त कहता है मेरा वो परब्रह्म परमात्मा जिसका मैं सेवक हूं, जिसका कि मैं दास हूं, वो ईश्वर कभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला नहीं है। और जब वो ईश्वर मृत्यु को प्राप्त होने वाला नहीं है तो हम उसके भक्त हैं, हम उसके दास हैं। हम मृत्यु को कैसे प्राप्त हो जाएंगे सरकार? कबीरदास जी की पंक्ति बड़ी सुंदर है, राम मरे तो हम मरे, राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाएं। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाएं। और उस अविनाशी की गोद में, उस अविनाशी की गोद में कोई मरे न मारा जाए। एक बार उस गोद को पालो और वहां जाने के बाद फिर ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो आवागमन का कुचक्र है ना, उस गोद में पहुंचने के बाद कहीं कोई जन्म नहीं है, कहीं कोई मृत्यु नहीं है। फिर तो ये अद्भुत आनंद है जो निरंतर चलता रहेगा। और जो भगवान का भक्त है, पितामह भीष्म, कल आपने अंतिम प्रसंग जो सुना कि पितामह भीष्म बाणों की सैया पर थे और सैया पर पड़े पड़े उनको पल पल श्री कृष्ण की अनुभूति हो रही है। परंतु हम मनुष्यों के जीवन में क्या है कि जब हम किसी कथा के प्रांगण में जाते हैं तो हमें कहीं कहीं कुछ कुछ कृष्ण की अनुभूति होती है। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम भगवान के पास आ गए। मतलब हमने भगवान के लिए स्थान तय कर रखे हैं, निश्चित कर रखे हैं कि इन इन स्थानों में हमें भगवान मिलेंगे। लेकिन जो प्रभु का सच्चा प्रेमी है, सच्चा भक्त है, देखो कार्य तो करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं, एक बार एक आचार्य कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा भगवान सबको भोजन देता है, वो ईश्वर रोटी सबको देता है, वो किसी को भूखा नहीं रखता है। अब महाराज जैसे ही एक भक्त निकला ना और उसने जो ही वहां ये बात सुनी तो उसको लगा वो भगवान सबको देता है।
तो फिर हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब रोटी भगवान देंगे, भोजन प्रभु देंगे, तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो अपना काम धाम सब छोड़ के बैठ गया एक स्थान पे। किसी ने कहा तुम कुछ करते धरते नहीं हो, सब काम भी बंद कर दिए। बोले भगवान रोटी देता है। एक दिन एक संत वहां से निकले और उन्होंने जैसे ही इसकी बात देखी ना, तो उस संत ने इसको कहा कि मैं तुमको एक बढ़िया स्वर्ण की माला देना चाहता हूं, कल तुम मेरे आश्रम पर आ जाना, माला चाहिए तो। उस भक्त ने सुना, संत गए, पर अगली ही प्रातः वो भक्त दौड़ करके संत के आश्रम में पहुंच गया। भाई माला पाने की, स्वर्ण की माला है, ललक गए पाने की, दौड़ करके पहुंचा। महाराज कहाँ गए मेरी वो माला? संत ने माला ली और उस व्यक्ति को दी और कहा मेरे लिए ये हीरा पन्ना मोती पुखराज कुछ नहीं है, किसी ने मुझे दिया, मैंने तुझे दे दिया। लेकिन एक बात बता, तू कहता है कि भगवान भोजन देते हैं, प्रभु रोटी देते हैं, लेकिन मैंने तुझे माला दी, मैंने बताया, तो तुझे अपने यहाँ से चल कर के मेरे आश्रम पर आना पड़ा कि नहीं? आना पड़ा ना। और तू ना आता तो ये स्वर्ण की माला तुझे मिलने वाली नहीं थी। यदि इसे पाने की चाह है तभी तू यहाँ तक चल करके आया है। वैसे ही वो ईश्वर भी तुम्हें भोजन रोटी ही नहीं, वो सब कुछ देने को तैयार है जो कि तुम चाहते हो, परंतु जरा इन कदमों को चलाना होगा। ये जो भगवान ने ये हाथ पैर दिए गए, थोड़ा इनको हिलाना डुलाना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और तब कहीं जाकर के उस परमात्मा ने जो हमारे लिए रख रखा है वो हमें मिलेगा।